if we wrote here w equal to cat, so this is a word. A group of letters are grouped together to form a word. For example, this w equal to cat. Similarly, a group of digits form a number. For example, हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया n इक्वल टू आई एम राइटिंग ग्रुप ऑफ डिजिट्स 1 2 3, सो दिस इज अ नंबर. तो w जो वेरिएबल था उसमें हमने जो कैट को मेंशन किया, दैट इज अ वर्ड, एंड n हियर इज अ नंबर. नाउ व्हाट इज अ स्ट्रिंग? String is a group of character, string. String equal to a group of group of characters, char. अब character क्या है? Character could be a number, a character, char, character, sorry, just a minute. So character could be a number 1 2 3 4, or a word, or a series of special characters. For example, @hash, this percentage symbol, caret symbol, all these can be treated as a character. तो अगर हम लोग string को define करना चाहें, अब string माने क्या? तो स्ट्रिंग माने हो सकता है एक वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड. स्ट्रिंग माने हो सकता है एक नंबर. स्ट्रिंग कुड बी अ सीरीज ऑफ रैंडम कैरेक्टर्स. माने फॉर एग्जांपल यहां पे हमने एक वर्ड लिखा, एक स्ट्रिंग लिखा. इट कुड मे नॉट बी अ मीनिंगफुल वर्ड, SAT, देन डैश डैश, देन दिस. तो यू कैन ट्रीटेड दिस ऑल्सो एज अ स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग कुड बी अ मीनिंगफुल वर्ड, मे नॉट बी अ मीनिंगफुल वर्ड. A string may be a number, may not be a number. तो series of special characters, इसके साथ और जोड़ देते हैं, may be a series of special characters, that could be also treated as a string. अब इस string को Python में कैसे रिप्रेजेंट करा है? ठीक है, Python स्क्रीन पे आते हैं. string को Python में लिखने के लिए you can write a string within a quotation. यहाँ पे मैं एक मीनिंगफुल वर्ड ही ले रहा हूँ, cat, w equal to cat. नहीं तो w, देन आई एम प्रेसिंग एंटर. नाउ सी w इक्वल टू कैट, देखिए कैट यहाँ पे शो कर गया विद इन कोटेशन. अदरवाइज यू कैन मेंशन अ स्ट्रिंग विद इन डबल कोटेशन. एक डबल कोटेशन में भी आप लिख सकते हैं, कैट इज अ एनिमल. कैट इज एन एनिमल. You can write it like this way. एनिमल में मैंने कॉमा भी दिया, नो प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग. ठीक है, एंटर कर दिया. अब W1 को प्रेस करते हैं. यहाँ पे देखिए बीच में हमने एक कॉमा और स्पेस यूज किया, दैट ऑल्सो ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग. अच्छा, अब आप इसको ट्रिपल कोटेशन में भी लिख सकते हैं. अब राइटिंग हियर W2 इक्वल टू विद इन ट्रिपल कोटेशन कैट, और India is my country, COUNTTRY. India is my country, उसके बाद ट्रिपल कोटेशन. तो ये इसको भी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेंगे. अगर हम यहाँ पे W2 लिख के एंटर मारे, देखिए ये भी दैट इज प्रिंटेड विद इन अ सिंगल कोटेशन. तो इसको भी एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा. ठीक है, तो अ स्ट्रिंग could be written in single character, single quotation, sorry. A string could be written in a double quotation, or a string could be written in a triple quotation. तीनों ही acceptable है Python में. अगर मान लो यहाँ पे मैं एक नंबर लिखा, नंबर n equals to within quotation, नंबर n equals to 1 2 3, और एक नंबर लेता हूँ n1 equals to 2 4. ये अब दोनों को ऐड कर रहा हूँ, n plus n1. तो what will happen? It will show you the result. लेकिन वैसे ही अगर आप इसको सिंगल कोटेशन में लिखे, माने एज अ स्ट्रिंग ले, सिंगल कोटेशन में लिखने का मतलब अब 1 2 3 एक स्ट्रिंग बन गया है. ठीक है, उसी तरह से n1 इक्वल टू विद इन कोटेशन 4 5 6, दोनों को मैंने स्ट्रिंग बना दिया और n प्लस n1 करने की कोशिश कर रहा हूं. अब क्या होगा, 1 2 3,
तो फर्स्ट केस में था जब हम n और n1 को ऐड कर रहे थे एज अ नंबर, वहां पे दोनों ऐड हो गया था, दोनों ऐड होकर बना n प्लस n1, हमको रिजल्ट दिखाया 357। लेकिन जब हमने 1 2 3 को सिंगल कोटेशन के अंदर में लिखा, मैंने उसको स्ट्रिंग बना दिया, वैसे ही 4 5 6 को सिंगल कोटेशन में के अंदर में लिख के स्ट्रिंग बना दिया और दोनों को ऐड करने की कोशिश किया। यहां पे 1 2 3 और 4 5 6 जुड़ गया, एज अ कैरेक्टर ट्रीट हुआ, एज ए नंबर नहीं। नंबर होते तो ऐड हो जाते, ये कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स जो हैं आपस में जुड़ गए हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट हमको नंबर के साथ दिखता है वो चीज नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने एक लिखा था W इक्वल्स टू, इससे पहले हम लोगों ने लिखा था W इक्वल्स टू विद इन कोटेशन INDIA, इंडिया। W इक्वल्स टू विद इन कोटेशन इंडिया। अब क्या लिख रहे हैं, LEN विद इन कोटेशन। लेन एक फंक्शन है जिसके अंदर में W को लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या रिजल्ट दिखाया, थोड़ा साइड में कर दे, 5। इससे पता चला इस स्ट्रिंग के अंदर में 5 कैरेक्टर्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5। और एक बार देखें, यहां पे W में मैं लिख रहा हूं W इक्वल्स टू विद इन कोटेशन, मैं लिख रहा हूं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, बीच पे कोई स्पेस नहीं दे रहा हूं, है ना, YORK, न्यूयॉर्क। और इसमें हमने कोई स्पेस नहीं दिया, एंटर कर दिया और लिखा लेन विद इन कोटेशन W। ओके, तो यहां पे दिखाया टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं, NEWYORK, टोटल 7 कैरेक्टर्स। अब मैं क्या करूंगा, न्यूयॉर्क को प्रॉपर तरीके से लिखूंगा स्पेस देके। यहां पे लिखता हूं NEWYORK, न्यूयॉर्क। सॉरी, स्पेलिंग गलत नहीं करूंगा, न्यूयॉर्क। यहां पे W इक्वल्स टू न्यूयॉर्क लिखा और बीच में स्पेस दिया, प्रॉपर तरीके से लिखा। अब क्या करते हैं, LEN विद इन कोटेशन में लिख रहा हूं W। ठीक है, अब देखिए 8 दिखाया, जब न्यूयॉर्क में कोई स्पेस नहीं था तब दिखाया था 7। अब न्यूयॉर्क में हमने स्पेस देके प्रॉपर तरीके से लिखा तो यहाँ पे दिखाया 8। इसका मतलब है कि पाइथन में स्पेस को भी एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। स्पेस मतलब एक कैरेक्टर। NEW 3 कैरेक्टर, YOUR के 4 कैरेक्टर, 4 + 3 7, और बीच में जो एक स्पेस है उसको भी कैरेक्टर पढ़ना है। उसको भी अगर हम लोग एक कैरेक्टर पढ़ें तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विल बी 8। यहाँ पे यही रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कई फंक्शंस देखेंगे पाइथन के। स्टे ट्यून्ड।